केसेस क्या है वो देखते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मोमेंटम और मोमेंटम पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे। तो हमने जो सबसे लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया था आपको याद होगा, वो था चेंज इन मोमेंटम का। तो सबसे पहले हम दो केसेस कौन से हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के पहले हम दो केसेस को देखेंगे, देन उसके बाद हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानेंगे, ठीक है। तो वो दो केसेस क्या है, सपोज करिए मैंने दो फर्स्ट केस जो लिया है वो ये है कि एक बॉल है, बॉल का मास है सपोज करिए 2 kg, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। अब इसमें मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया, इसमें मैंने कुछ बॉल पे फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई हुआ है तो ये रेस्ट पोजीशन पे है, तो इसकी जो पोजीशन है वो रेस्ट से कैसे हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी, क्योंकि इसमें फोर्स अप्लाई हुआ है तो ये अपनी पोजीशन क्या करेगा, रेस्ट से मोशन में आएगा। तो ये जो बॉल थी वो अब मोशन में आ गई, इसकी स्टेट चेंज हो गई रेस्ट से मोशन में, तो अब इसकी वेलोसिटी हो गई है फाइनल वेलोसिटी सपोज करिए 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये पहला केस था कि एक बॉल है रेस्ट पोजीशन पे थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जब मैंने इस पे कुछ फोर्स अप्लाई किया तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई कितनी, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड केस लिया, सेम बॉल, मास इसका बॉल सेम है तो मास 2 kg ही रहेगा। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी अभी 0 है, अब मैंने क्या किया, इस पे थोड़ा ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, मोर फोर्स अप्लाई। अब मैंने इस पे थोड़ा ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कुछ ज्यादा इंक्रीज होगी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी सपोज करिए 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, जो बॉल थी 2 kg की रेस्ट पोजीशन पे थी, उस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो उसकी जो वेलोसिटी होगी कम इंक्रीज होगी, क्योंकि मैंने उसमें कम फोर्स लगाया है तो उसकी वेलोसिटी भी कम होगी। सेकेंड वाले केस में क्या किया मैंने, सेम बॉल थी, अब इसमें थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो ज्यादा फोर्स लगा दिया मतलब क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी ज्यादा इंक्रीज हो गई, इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इसका चेंज इन मोमेंटम निकालना हो, जैसे कि हमने लास्ट न्यूमेरिकल्स में देखा था कि अब मुझे इसका चेंज इन मोमेंटम निकालना हो तो कैसे निकालूंगी, चलिए फर्स्ट केस का चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। केस फर्स्ट का चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा, हमने चेंज इन मोमेंटम क्या देखा था कि जैसे चेंज इन वेलोसिटी क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वैसे ही चेंज इन मोमेंटम क्या निकलेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक। तो फाइनल मोमेंटम मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम का क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल का क्या होगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे m मैं कॉमन ले सकती हूँ, मास जो है मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकती हूँ, यहाँ पर मास कितना है बॉल का 2 kg, तो मैंने यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम में मास कितना रखा 2, फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरी 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे मैंने फाइनल वेलोसिटी रखी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरी 0, तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया 0, क्या हो जाएगा ये ब्रैकेट खुलेगा 2 10, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा 20 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये फर्स्ट केस का मोमेंटम निकला, चेंज इन मोमेंटम। सेकेंड केस का निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं सेकेंड केस का चेंज इन मोमेंटम क्या
बात करते हैं, ठीक है। अब मैंने अगर मान लीजिए 2 ग्लास है, ठीक है, ठीक है, ये ग्लास है, कांच का ग्लास है एक, दोनों, ठीक है, 2 ग्लास लिए मैंने। अब क्या होता है, इस ग्लास
जो फोर्स था वो ज़्यादा हुआ और टूट गया ग्लास। यहाँ पर जब गिरा तो वो उसकी वेलोसिटी जीरो होने में कुछ टाइम लगा, एकदम से जीरो नहीं हुई, पहले 5 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, फिर जीरो हुई। तो वेलोसिटी जीरो होने में क्या लगा, कुछ टाइम लगा, और इसकी वजह से फोर्स क्या हुआ, कम हो गया। फोर्स कम हुआ, डेट मीन्स क्या है, ये ग्लास जो था वो टूटा नहीं। मतलब इन दोनों एग्जाम्पल से सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना कम टाइम, ठीक है। मतलब जितना अगर फोर्स ज्यादा है तो कम टाइम रहेगा, और अगर जितना ज्यादा टाइम है तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ सिंपल से इतना है कि यहाँ पे टाइम कम था तो फोर्स ज्यादा लग रहा था, यहाँ पे टाइम ज्यादा था तो फोर्स कम हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। फोर्स बढ़ेगा, टाइम कम रहेगा, मतलब टाइम कम है तो फोर्स ज्यादा होगा, और अगर टाइम ज्यादा है तो फोर्स कम रहेगा, ठीक है। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक। तो यहाँ से हमें दो चीज मिल गई। क्या क्या दो चीजें मिली, पहला तो हमने देखा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंजिंग मोमेंटम, और सेकंड हमने देखा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इन दोनों को ही हम लेकर एक डेरिवेशन करते हैं। देखिए पहला क्या था, फोर्स जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चेंजिंग मोमेंटम की, तो चेंजिंग मोमेंटम को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। सेकंड हमने देखा ग्लास के एग्जांपल से कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। कैसे होगा, देखिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंजिंग मोमेंटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो मैं इस प्रकार लिख सकती हूँ। अब क्या होगा, चेंजिंग मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं, चेंजिंग मोमेंटम का क्या होता है फॉर्मूला, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को मैं v से डिनोट करूंगी, स्मॉल v से, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी को मैं किससे डिनोट करूंगी, स्मॉल v से, ठीक है। अब नीचे क्या है, टाइम। अब इसके बाद क्या है, मास में कॉमन ले सकती हूँ मैं, अंदर क्या बचेगा, u माइनस टी। अब ये इक्वेशन जो है
चिकन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए